बढ़ते खबरों में आगे, अब चर्चा करते हैं संभल को लेकर। संभल के चंदोसी में आज भी खुदाई का काम जारी रहेगा। प्राचीन बावड़ी की खुदाई आज भी जारी रहेगी। खुदाई में बावड़ी के अंदर अब तक 4 द्वार मिल चुके हैं, यानी कि 4 गेट मिल चुके हैं और रखने वाले दर्जन भर से ज्यादा आले मिले हैं। जिसमें घरों में हम मूर्तियां रखते हैं, उन्हें आले कहा जाता है, तो कई दर्जन भर यहां पर आले मिले हैं। संभल के चंदोसी में आज भी खुदाई का काम जारी रहेगा। जब खुदाई का काम शुरू किया गया तो जो तस्वीर सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीर सामने आई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि खुदाई में किस तरीके से जो एक गेट नुमा आकार है, द्वार नुमा आकार है, इस तरीके का आकार, इस तरीके की ये पूरी जो निकासी है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में चर्चा इस बात की है ये किस समय के द्वार है, किस समय की ये तस्वीर है। तो अब ऐसे में प्राचीन बावड़ी की खुदाई आज भी जारी रहने वाली है। और साथ ही साथ अगर बात करें खुदाई के कार्य को लेकर, जब से इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मूर्तियां रखने के दर्जन भर से ज़्यादा आले मिलना और इस तरीके से द्वार नुमा आकार की प्रतिमा मिलना, तो अब ऐसे में जो एक संशय है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब खुदाई का काम और ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। तो संभल के चंदोसी में आज भी खुदाई का काम इसी तरीके से जारी रहेगा। ये 4 द्वार मिले हैं खुदाई में। जैसे ही खुदाई यहाँ पर की गई तो 4 द्वार नुमा आकार के जो गेट थे वो पाए गए हैं और इसके बाद अब खुदाई का काम और भी ज्यादा युद्ध स्तर पर देखा जा रहा है। कुछ भी नहीं यहाँ पे। अब मैं 30 साल पहले 29 साल पहले देखा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बंगाली इस एरिया में है, जितने एरिया खोदा इसी एरिया में सब कुछ था, जो भी कुछ है। बाई कहीं कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, तो इसमें क्या कुएं कितनी मंजिल है? ये 2 मंजिल बताते हैं बताने वाले। अच्छा, अभी सुबह से खुदाई अभी शुरू नहीं हुई? नहीं, करीब 10 बजे करीब होगी। तो यहीं पर ही रहते हैं आप? जी। तो आप कभी आए थे यहाँ पे? नहीं, दूर से देखा था, अंदर घुस के नहीं देखा हमने कभी। बच्चे बताते हैं, हम तो बड़े बड़े आदमी जो हैं वो बताते हैं, हम घूमे हैं इसमें। अच्छा, लेकिन ज्यादा एरिया में कहीं कुछ नहीं है इसमें। जितना खोद चुके इतने में ही है जो भी कुछ है। अच्छा, तो ये कितनी मंजिल होगा लगभग? 1 या 1.5 मंजिल 2 मंजिल बताते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो कुआं भी है इसके अंदर? हाँ, कुआं है बस। ये गुफा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बात अगर की जाए चरण, तो यहाँ पर खुदाई का काम अभी लगातार जारी है। बात अगर की जाए खुदाई के काम को लेकर अभी तक क्या क्या चीजें मिली हैं, इसे लेकर जानकारी दीजिए। और ये चीजें मिलने के बाद प्रशासन का क्या कुछ रुख है इस खुदाई के कार्य को लेकर, और ज्यादा युद्ध स्तर पर आने वाले समय में किया जाएगा। आसपास के लोगों का इस खुदाई के कार्य के बाद, इन चीजों के मिलने के बाद क्या रुख है, वो भी जरा बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो बावड़ू कुआं एक स्थान है जहाँ जो है मिट्टी से दबा दिया गया था। बताया जा रहा है कि 150 साल पुराना है। और साथ ही यहाँ पर जो है अब 1 मंजिल यहाँ पर जो है मिट्टी जो है निकाल दी गई है और इसकी ऊंचाई लगभग जो है 8 से 10 फीट बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर मूर्तियां भी मिली हैं और आले भी मिली हैं यहाँ पर। लेकिन अभी ये मूर्तियां क्या है क्या नहीं ये तो नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ जो देखने की वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है एक सुरंग जैसी भी है और यहाँ पर एक शिप्रा नाम की एक महिला पहुंची थी। उसने बताया कि ये हमारे दादी जो रानी थी सुरेंद्र वाला, उनका जो है यहाँ रहती थी। साथ ही उनके पास में 400 जो गांव थे उनके पास में। तो इस तरह से अब जो है प्रशासन का ये कहना है कि जो है इसको इसमें लगातार जो है इस पर निगाह बनाए हुए हैं। साथ ही अगर हमें लगा तो एएसआई की टीम बुलाएंगे और इसका जो है सर्वे कराएंगे ये क्या है क्या नहीं। लेकिन अब देखने वाली बात हो कि यहाँ पे दावेदार भी करने वाली एक महिला आ गई है कि हमारी ये दादी की जगह है। और इस तरह से जो है ये सहसपुर की एक रानी थी सुरेंद्र वाला, वो उनकी जगह बताई जा रही है। जी, बात अगर संभल की करें चरण सिंह, फिलहाल पिछले कुछ समय से चंबल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से शिव हनुमान मंदिर वहां पर मिला, उसके बाद हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से वहां पर रिक्वेस्ट भी की गई कि कार्बन डेटिंग वहां पर की जाए, इसे लेकर चिट्ठी भी जिलाधिकारी की तरफ। लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके से ये आकारनुमा ढांचे का खुदाई में मिलना किस तरफ इशारा करता है और आसपास के लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पूरे खुदाई के काम को लेकर?
जी, वैसे ये तो जगह खाली थी, किसी पे अतिक्रमण नहीं था, लेकिन यहाँ प्रशासन ने कल ही जो कह दिया था कि यहाँ पर डीएम राजेंद्र जो पेशिया उन्होंने कह दिया था कि आसपास के क्षेत्रों में अगर इसको अतिक्रमण किया है तो उनको नोटिस दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार जहाँ प्रशासन जो है निगाह बनाए हुआ है, लेकिन लोगों के आसपास क्षेत्रों में ये माना जा रहा है कि यहाँ अगर आसपास के क्षेत्रों में कुछ हिस्सा निकलता है तो उनके मकानों पर भी आंच आ सकती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि हमारे मकान टूट नहीं जाए आसपास क्षेत्रों में, लेकिन लोग जो है इस तरह से वहाँ एक मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि यहाँ पे एक मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा और वहाँ जो है और जिससे कि जो लोग पूजा पाठ कर सके। लेकिन यहाँ पर 3 मंजिल में जो है इमारत बताई जा रही है, 4 बहुत बहुत शुक्रिया, कमरे। जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया।